Very good morning, students. Welcome to Fun and Learn Home Learning. Today I am presenting Math subject for Standard 4th, Chapter 12, How Heavy and How Light, Part 3. बच्चों, Part 3 में हम आगे की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे. So let's start. Now, Part 3 में बच्चों ओपन योर पेज नंबर 145. आज हम 145 पे पोस्ट ऑफिस की एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे. चलो बच्चों, आपने कभी ये पोस्ट बॉक्स लेटर बॉक्स देखा है ना? यस, कहीं पे भी यानी हर एक सोसाइटी के कॉर्नर में या कहीं पे पोस्ट ऑफिस के नियरेस्ट पोस्ट लेटर बॉक्स होता है. ये लेटर बॉक्स में क्या हम डाल सकते हैं? तो लेटर्स डाल सकते हैं, है ना? ओके. और ये लेटर बॉक्स में से पोस्टमैन अंकल लेटर्स कलेक्ट करके पोस्ट ऑफिस में जमा करवाते हैं, है ना? तो चलो आज हम पोस्ट ऑफिस की एक्सरसाइज देखते हैं. पोस्ट ऑफिस. हैव यू एवर बीन टू पोस्ट ऑफिस? आप कभी पोस्ट ऑफिस गए हो? यस, है ना? What different things do the people go there for? वहाँ पे लोग क्यों जाते हैं? कोई लेटर देने जाता है, कोई पोस्ट कार्ड खरीदने जाता है, कोई पार्सल देने जाता है ना? कोई पार्सल लेने और देने जाते हैं, है ना? हाउ मच डज द पोस्ट कार्ड कॉस्ट? इट मे बी 1 रुपीज, नियर अबाउट 1 रुपीज का 1 पोस्ट कार्ड मिलता है. हाउ मच डज इनलैंड लेटर कॉस्ट? इनलैंड लेटर वो थोड़ा कॉस्टलियर रहता है कंपेरेटिवली पोस्ट कार्ड. तो इट मे बी 250 रुपीज, 2 रुपीज एंड 50 पैसा इतना होता है नियर अबाउट कॉस्ट. तो बच्चों यहाँ पे पोस्ट ऑफिस के रेट्स दिए हुए हैं, वो देख लेते हैं, ऑब्जर्व करते हैं. सिंगल पोस्ट कार्ड ये 50 पैसे का है. प्रिंटेड पोस्ट कार्ड, ये प्रिंटेड पोस्ट कार्ड इज 6 रुपीज़ का है. इनलैंड लेटर ये 2.5 50 पैसे है, तो 2 रुपीज़ 50 पैसे का है. फिर जो लेटर के वेट, यहाँ पे लेटर वेइंग 20 ग्राम और लेस, 20 ग्राम तक अगर पहुँच गए और उससे कम थोड़ा नियर अबाउट, तो हर एक लेटर के 5 रुपये तो देने ही हैं. 5 रुपये तो उनको पे करने पड़ते हैं. फॉर एवरी एडिशनल 20 ग्राम्स 2 रुपीज़ एक्स्ट्रा, है ना? और पार्सल के वेट का क्या है? हर एक पार्सल मिनिमम 50 और 50 ग्राम्स के अबाउट होगा तो उसको 5 रुपीज़ तो कंपलसरी उनको पे करने पड़ते हैं ग्राम्स के पीछे. एंड फॉर एवरी एडिशनल 50 ग्राम्स वी हैव टू ऐड 3 रुपीज़ एक्स्ट्रा, है ना? तो ये रेट ऑफ पोस्टल रेट्स हैं बच्चों. नाउ लुक एट द पोस्टल रेट्स एंड गिवन इन द चार्ट. How much will you have to pay for stamp on letter weight 50 grams? तो बच्चों लेटर का वेट 20 ग्राम्स के लिए कितने करने पड़ते हैं? 5 रुपीज़, है ना? 25 और हमारा लेटर का वेट कितना है? 50. तो 50 में हम कैसे बच्चों 20 प्लस 20 प्लस 10 ग्राम ऐसा होगा. ये 20 के लिए हमको 5 रुपीज़ तो पे करने ही पड़ेंगे, प्लस नेक्स्ट एक्स्ट्रा 20 के लिए 2 रुपीज़, है ना? और एक्स्ट्रा और 10 या नियर अबाउट 20 ग्राम्स है तो उसमें फिर से हमको एक्स्ट्रा 2 रुपीज़ करने पड़ेंगे, यानी टोटल 5 प्लस 4 दैट मीन्स 9 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे. कितने रुपीज़? 9. Akash want to send a parcel of Maths Magic textbook to his friend Rani in Chennai. The book weight is 200 grams. 200 grams. See the first chart. See the chart and find out the cost of posting the book. तो पार्सल, कोई भी पार्सल देने के लिए कितना
लगना है चार्जेस? यस, 50 ग्राम्स के लिए 5 रुपीज़ है। तो बच्चों पहले 200 ग्राम्स में 50 ग्राम्स कितने बाद आएगा? 50 ग्राम्स यानी 100, 50 ग्राम्स यानी 150 एंड 50 ग्राम्स यानी 200। सो फर्स्ट 50 ग्राम्स के लिए कितना करना पड़ेगा? 5, फिर आगे के 3, फिर और नेक्स्ट 3, फिर और नेक्स्ट 3, है ना? दैट मीन्स 3 3 3 9, 9 और 5 कितना होता है? यस, इट्स अ 14 रुपीज़, है ना? 9 प्लस 5 इट्स अ 14 रुपीज़। तो रुपीज़ 14 उनको पार्सल भेजने के लिए भरने पड़ेंगे। ओके, रीड द वेट शोन इन द पिक्चर। बच्चों आपको ये स्केल दी है ना? वो पार्सल वेट करता है, पार्सल का वेट करता है, वेइंग स्केल है। फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ सेंडिंग द पार्सल ऑफ दैट वेट। तो बच्चों पहले तो पार्सल का वेट करना है और कितने रुपीज़ का उस पर स्टैम्प लगेगा वो कैलकुलेट करना है। तो चलो कैलकुलेट करते हैं। यस बच्चों, आप अगर देख रहे हो 200 एंड 250 के बीच में, बीचों बीच यानी 0 एंड 50 में ये अगर मैंने रखा है ना, तो कितना वेट हुआ? यस, 225 ग्राम्स। सी, आप यहाँ पे देख सकते हो 200 250 के बीच में कितनी लाइन्स है? 1 2 3 4 5। दैट मीन्स यस, कितना होगा? 200 210 220 230 240 एंड 250। दैट मीन्स ये 230 इतना वेट होगा। पार्सल का वेट कितना होगा बच्चों? 230, है ना? अभी 200 में 50 ग्राम्स कितने आएंगे? 50 50 ग्राम्स 50 ग्राम्स एंड 50 ग्राम्स इट बिकम्स 200, है ना? प्लस 30 ग्राम्स। ओके, 30 ग्राम्स। तो बच्चों 30 ग्राम्स हुआ, है ना? इट इज़ अ 50 ग्राम्स। ओके, नाउ फर्स्ट 50 ग्राम के लिए 5 रुपीज़ लेना पड़ेगा, सेकेंड के लिए थर्ड के लिए भी 3, फोर्थ के लिए 3 एंड ये 30 ग्राम्स के लिए भी 3। तो 3 4 ज़ा कितना होता है? 12, 12 एंड 5 दैट मीन्स 17 रुपीज़ उनको पे करने पड़ेंगे, है ना? और पार्सल का वेट तो हमने कैलकुलेट किया। नाउ हाउ मेनी स्टैम्प्स? Rahul need a stamps of rupees 25 in his parcel. He went to the post office, only stamp rupees 1, rupees 2, rupees 5 and rupees 10 were there at a time, है ना? उसको कितने रुपीज़ के चाहिए? 25 रुपीज़ के। और पोस्ट ऑफिस में कितने अवेलेबल हैं? यस, 1 रुपीज़, 2 रुपीज़, 5 रुपीज़ एंड 10 रुपीज़ के हैं। Using those stamp, in how many different ways can make a 25 रुपीज़? तो बच्चों एक तो वो 1 रुपीज़ के 24 टिकट लेगा, है ना? 25 टिकट 1 रुपीज़ के भी ले सकता है। अदरवाइज 10 के 2 टिकट्स और 5 का 1 टिकट तो भी 25 होगा, है ना? कॉम्बिनेशन 10 के भी 2 टिकट्स और 5 का 1 टिकट इट बिकम्स 25। 1 के 25 टिकट्स लेंगे
तो भी कॉम्बिनेशन हो सकता है। और टू टू टेन्स आर 20, दैट मीन्स 10 tickets of 2 rupees and 5 rupees किया तो इट्स बिकम 25। 5 रुपीज के 5 कर दिए तो भी 25 हो सकता है ना। तो बच्चों आपको ये कॉम्बिनेशन आपके टेक्स्ट बुक में ड्रॉ करना है। कैन यू शो 5 different ways what is the heaviest parcel he can send using 25 rupees? तो बच्चों आपको ये होमवर्क में ट्राई करना है। 25 रुपीज़ में वो कितने केजी का पार्सल भेज सकता है? यस, कैलकुलेट इट। दिस इज योर होमवर्क। अवर वे टुगेदर। A frog was struggling to escape from the mouth of the crow. How can I escape? मैं क्रो के मुंह से कैसे बाहर निकलूं? तो फ्रॉग ने सोचा। सडनली अ ट्रिक केम टू हिज माइंड। उसके दिमाग में एक आइडिया आई। ही आस्क्ड द क्रो, आर यू गुड एट अरिथमेटिक? इफ यस, देन आई विल आस्क यू प्रॉब्लम। Your weight is 650. Your weight is 650. My weight is 145 grams. So, how much we weigh together? The crow was good in mathematics. So, he happily opened his beak and answer. What happened after that? जब वो आंसर देने गया तब फ्रॉग ने जंप मार ली। तो बच्चों, सो व्हाट वाज द आंसर ऑफ द क्रो वांटेड टू गिव? तो बच्चों, क्रो क्या आंसर देना चाहता होगा? यस, आप अगर देख रहे हो तो 650 में 600 है, 145 में 100 है, 600 and 100 is 700, 50 and 40 it's 90 and 5, that means 795। ये 95 ये टोटल ग्राम इतना वेट हुआ है ना। और वो आंसर के लिए क्रो ने ओपन किया और फ्रॉग भाग गया। Am I fit or fat? Am I fit or fat? The chart shows the height and weight of the children between 6 and 10 years old. तो नेम दिया है, बच्चों के एज दिया हुआ है एंड हाइट एंड वेट दिया हुआ है। तो बच्चों उस पे से नाउ यू ऑल्सो फिल अ टेबल बाय फाइंडिंग आउट अ एज एंड हाइट एंड वेट ऑफ द 5 योर फ्रेंड्स, है ना। यहाँ पे बच्चों फीट एंड 7 इंचेस में दिए हुए हैं, आप सेंटीमीटर में भी हाइट कैलकुलेट कर सकते हो, है ना। वेट के लिए, वेट करने के लिए हमको वेइंग स्केल चाहिए। सो दिस इज योर होमवर्क, इट इज़ अ एक्टिविटी। तो बच्चों आपको 5 फ्रेंड्स को गैदर करना है, उनकी एज पूछनी है, उनकी हाइट मेजर करनी है एंड वेट भी मेजर करके ये चार्ट बनाना है इन अवर मैथ्स नोटबुक। नाउ आगे देखते हैं। आगे के इसमें पजल है ना। हाउ मेनी ऑरेंजेस? ऑल ऑरेंजेस हैव इक्वल वेट। ऑल ऑरेंजेस हैव इक्वल वेट। द 2 पपैया हैव द सेम वेट। 2 पपई के भी सेम वेट है। द वेट ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड बैलेंस आर इक्वल। हाउ मेनी ऑरेंजेस बैलेंस ऑफ वेट इन द थर्ड? तो बच्चों पहले हमको क्या करना पड़ेगा? यस, ऑब्जर्व करना पड़ेगा फर्स्ट वेइंग स्केल एंड सेकेंड वेइंग स्केल। अभी अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो तो 1 ऑरेंज इस बराबर है 1 मैंगो का वेट यानी 2 ऑरेंजेस होगा फर्स्ट में। अभी 1 मैंगो यानी कितना होगा? 2 ऑरेंजेस एंड 2 ऑरेंजेस मिलके 1 पपैया, 1 मैंगो मिलके 2 पपैया, दैट मीन्स 2 पपैया मिलके यहाँ पे कितने ऑरेंजेस बनेंगे? 1 2 3 and 4। ओके, नाउ हाउ मेनी ऑरेंजेस? 1 मैंगो यानी कितने ऑरेंज होते हैं बच्चों? 2 और 1 पपैया,
that means one mango. One mango, that means two oranges, है ना? That means यहाँ पे कितने ऑरेंज आएंगे? 4 orange. There are Find that marble. There are 3 marbles of the same size, but one marble is slightly heavier or lighter than other two. Can you find which of that marble? If it is heavier or lighter, you can use balance weight only 2 times. तो बच्चों try it, है ना? This puzzle is your homework, है ना? तो बच्चों यहाँ पे हमारा ये पार्ट खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। टिल देन हैव अ ग्रेट डे। बाय।